कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। एंजॉय द स्टोरी। 11 कैंडी। खाना तुमने नहीं बनाया है ना। नोट, आज का एपिसोड सिर्फ इमेजिनेशन पर है, कोई भी सीरियस ना हो। और सेकंड, अभी से एक अलग वे में स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यह स्टोरी जरूर स्टार्टअप कैसी भी हो, पर इसका एंड कुछ अलग ही होगा जो मैं अभी बता नहीं सकती, और मैं अभी इसके लिए बता रही हूँ। नाउ स्टोरी स्टार्ट। वही वश अपने रूम में आकर पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस अप हो जाता है। उसने अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और सर पर ब्लैक हुडी डाली हुई थी, जिससे कोई भी वश को नहीं पहचान सकता। वो अपने डोर से एक नाइफ निकालकर उसे बड़ी अच्छी तरह से देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क, कहते हुए बड़ी अजीब तरह से उस नाइफ को देखे वश वहां से चला जाता है। वश पार्किंग एरिया में आकर अपनी बाइक पर बैठ जाता है। उसे किसी का मैसेज आ जाता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना सर हिलाकर गुनगुनाते हुए बाइक चलाने लगता है, पर उस गुनगुनाए की वॉइस बेहद क्रीपी साउंड कर रही थी। वही एक ब्लैक कार में एक लड़का कार चला रहा था। वो खुद से ही, यार मैंने राहत को अपना नाम भी नहीं बताया, कल जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उससे अपना नाम और वश के बारे में बता दूंगा, जिससे राहत वश से दूर हो जाए। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। कहते कहते वो लड़का कार चला रहा था कि तभी उसे एक लड़का रोड पर बैठे हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो लड़का अपनी कार की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में वो डिसबैलेंस हो जाता है, पर वक्त रहते उस लड़के से 2 कदम की दूरी पर वो कार रुक जाती है। वही कार के अंदर बैठा लड़का अपना सर स्टीयरिंग पर लग जाता है, जिससे उस लड़के के सर से खून आने लगता है, जिससे उसका सर बेहद दर्द करता है। वो लड़का कार बाहर आकर उस लड़के को देखता है, जो वैसे है बैठे अपने हाथों में नाइफ लिए रास्ते के बीचों बीच बैठा गोल गोल घुमा रहा था उस नाइफ को। लड़के को ऐसे देखकर वो लड़का जो कार से बाहर आया था, वो उस लड़के को गौर से देखता है, जिसने ब्लैक हुडी अपने सर पर डाली थी और चेहरे पर ब्लैक मास्क डाला हुआ था। ना जाने क्यों उस लड़के को उस लड़के से मर्डर वाइब आ रही थी, फिर भी वो अपने आप को शांत करके थोड़ी सी हिम्मत करके उस लड़के की तरफ चला जाता है। वो उस लड़के को गौर से देखता है। वो लड़का उस लड़के की तरफ देखते हैं, उसे अपनी लड़खड़ा की आवाज में, तुम ठीक हो या तुम पागल हो? ऐसे कौन रोड के बीच बैठा है? पता है अभी तुम्हारी जान जा सकती थी। तुम जानते हो तुम कहाँ बैठे हो? कुछ बोलो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अभी तक तुम्हें मार कर चला जाता। इतना कहकर वो लड़का जैसे ही उस लड़के के कंधे पर हाथ रखने वाला था, वो लड़का उस लड़के का हाथ पकड़कर अपनी सिल्वर आइज में किलिंग और लिए उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने हाथ में जो नाइफ था, उसे बिना देर किए उस लड़के के उसी हाथ को काट देता है। और साथ ही साथ वो उसके लड़के के शरीर पर उस नाइफ से लगातार वार करने लगता है। वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है। वो खुद को से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़के के वार से लड़का दर्द से कराह रहा था। वही वो लड़का उस लड़के की गर्दन को पकड़े अपने ठंडी आंखों से उस लड़के को देखता है, तो उस लड़के की जबान से अपने आप, वश, सामने और कोई नहीं वश ही है जो अपनी गर्दन टेडी के उस लड़के के कथन को कस के पकड़कर अजीब तरह से, क्या कहना चाहते थे मेरी कैंडी को? क्या तुम मेरे बारे में उसे बताना चाहते थे? पर कैसे बताओगे? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे हाथ लगाने के, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी चीज हो पर नजर भी डाले, और तुमने तो हाथ लगा दिया। गलती कर दी ना, सजा तो मिलेगी ना। कहते कहते अपने हाथों में जो नाइफ था उससे उस लड़की की बिना बात सुने उसके गर्दन के बीचों बीच डाल देता है, जिससे उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है। वही वश अजीब तरह से इस लड़के को देखकर उसके बालों से पकड़कर उसे कार के अंदर बैठा देता है। कार को लॉक करके कार में से पेट्रोल को निकाल देता है, जिससे वो पेट्रोल कार से बाहर आने लगता है। वही वश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कार के सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा लिए बड़ी मासूम सी शक्ल बनाते हुए, ये दूसरा तुम्हारे लिए कुर्बान हो गए। हम दोनों को एक करने के लिए कितनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्या पता। फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, सारी गलती तुम्हारी है कैंडी। तुम्हारी वजह से मेरे यह मासूम मासूम हाथ खून से भर गए। कैंडी तुम ना बहुत बुरी हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं कौन सा अच्छा हूँ? कहते हुए अपने पॉकेट से लाइटर को निकालकर उसे जलाते हुए कार की तरफ देखकर अपने दूसरे हाथों को BYY के इशारे में करके, वी विल मीट अगेन, कहते कहते उस लाइटर को उस कार की तरफ फेंक देता है, जिससे वो कार है जलने लगती है। वो वहां से जाते हुए तिरछी मुस्कुराहट लिए, इनहेल। वैश ने इतना ही कहा था कि तभी कार ब्लास्ट हो जाता है।
जिससे वश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले अपनी बाइक की तरफ चला जाता है। बाइक पर बैठकर वो गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहत किचन में आटे से नहाई हुई अपने सर पर हाथ रखते हुए छोटे बच्चों की तरह रोते हुए, करूँ तो करूँ क्या? एक तो खाना तुमसे बना था आता नहीं, और इस पागल नो नो मिस्टर क्रीपी, क्योंकि पागल है पर क्रीपी भी तो बहुत है। पता नहीं अब मैं क्या करूं, और इसको खाना क्या दे दूं? एक काम करते हैं, बाहर से मंगवा देते हैं। मिस्टर क्रीपी, कौन से पता चलने वाला है कि मैंने बनाया है या बाहर से मंगवाया है? कहते कहते हैं राहत जल्दी से अपने मोबाइल को ढूंढने लगते हैं। इससे पहले कि वश यहाँ पर आ जाए, उसे बस कुछ भी करके आज की रात कैसे भी करके वश के कहने के हिसाब से चलना है। बाकी वो कल देखेगी कि उसे कहाँ पर जाना है, वो यही सोच रहे थे। राहत अपने मोबाइल को लिए पुलाव, भात और पनीर की सब्जी और पूरी मंगवा लेती है, जिससे वश को कोई शक ना हो। राहत घड़ी से देखते हैं जहां पर 9 बजे बज चुके थे। वो खुद से, अभी तक खाना कैसे नहीं आया पता नहीं। वो मिस्टर क्रीपी भी कभी भी आ सकता है। भगवान जी, जल्दी से जल्दी खाना आ जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी उस मिस्टर क्रीपी को खाना देकर वो यहीं से निकल जाए। पता नहीं क्यों पर उससे बहुत डर लगता है, पर मुझे कुछ भी करके डरना नहीं है। राहत, तुझे स्ट्रांग रहना है। राहत ऐसे ही मन बोल रही थी कि तब तक डोर पर बेल बजती है, जिससे राहत जल्दी से डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। तो सामने एक डिलीवरी बॉय है, जिसे देखकर राहत एक गहरी सांस लेकर जल्दी से उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देकर जल्दी से जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर रखना स्टार्ट कर देती है, और उन कागजों को वो कहीं डस्टबिन में फेंक देती है और उस पर वो नई थैली डाल देती है, जिससे वश को कुछ पता ना चले। वही राहत वही सोफे पर बैठे वश के आने का इंतजार करती है, पर उसका इंतजार सिर्फ 5 मिनट का था, क्योंकि वश दरवाजे पर आकर रुक जाता है। इस समय उसने अपने पूरे कपड़े बदले हुए थे, पर हाँ, उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका सर कवर था। वश कुछ सोचकर बेल बजा देता है, अपने दोनों हाथ अपने हुडी के अंदर डाल ले अपनी सिल्वर आइज से डोर को देखने लगता है। करीब 3 सेकंड के बाद राहत दरवाजा खोल देते हैं। वो वश को देखती है तो एक साइड खड़ी हो जाती है। वही वश एक गहरी सांस लेकर अंदर आ जाता है। वही राहत बिना कुछ बोले खाने को उसके सामने रखकर खुद उससे 3 चेयर दूरी पर बैठ जाती है और अपना सर नीचे करके खाना खाने लगती है। वही वश खाने को देखता है तो कभी राहत को, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वश खाने को स्मेल करता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत को अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, कैंडी, खाना तुमने नहीं बनाया है ना? अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी मैं आज के एपिसोड को देखकर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जरा सब्र कीजिए, यही कहना चाहूंगी। CH12 लायर लायर लायर, पेन्स ऑन फायर। करीब 3 सेकंड के बाद राहत दरवाजा खोल देते हैं। वो वश को देखती है तो एक साइड खड़ी हो जाती है। वही वश एक गहरी सांस लेकर अंदर आ जाता है। वही राहत बिना कुछ बोले खाने को उसके सामने रखकर खुद उससे 3 चेयर दूरी पर बैठ जाती है और अपना सर नीचे करके खाना खाने लगती है। वही वश खाने को देखता है तो कभी राहत को, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। वश खाने को स्मेल करता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत को अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, कैंडी, खाना तुमने नहीं बनाया है ना? ये सुनते ही राहत के गले में खाना अटक जाता है। वो जोर जोर से खांसने लगते हैं। वो जल्दी से पानी का ग्लास अपने हाथों में लिए पीने लगती है और अपनी तिरछी नजरों से वश को देखने लगती है, जो उसी को ही अपने दोनों हाथों में अपने गाल पूरा कर राहत को अपनी डेडली आइज से देखने लगता है, जिससे राहत सहम जाती है। वो अपनी नजरें फेर लेती हैं। वही वश राहत के हर एक रिएक्शन और फेस एक्सप्रेशन गौर से देख रहा था। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके, कैंडी, आंसर मी, खाना किसने बनाया है? राहत पानी का घूंट अपने गले के नीचे डालकर बिना वश की तरफ देखकर अपने लड़खड़ा की आवाज में, मैंने और किसने बनाया होगा? वश अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए धीरे धीरे राहत की तरह बढ़ जाता है, जिससे राहत की सांस से भारी होने लगती है। तभी वश राहत के सामने खाने की प्लेट रखकर अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर उसके कान में हार्श वॉइस में, लायर लायर लायर, पेन्स ऑन फायर, कहते कहते हैं वश राहत को देखने लगता है। तो राहत अपनी तिरछी नजरों से वश को देखती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजिंग लुक दिख रहे थे, जिसका मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
जिसे देखकर वश उसके साइड वाली चेयर पर बैठकर उसके चिन को पकड़कर अपनी ओर करते हुए उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से झूठ दर्द देता है और दर्द इंसान के अंदर आग पैदा करता है। अब समझा आया कैंडी, झूठ कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। क्या पता उस झूठ की कोई ऐसी सजा मिले तुम्हें जो तुम सोच भी नहीं सकती कैंडी। ये सुनते हैं राहत पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। वही उसे ऐसे देखकर वश सारा खाना उसके सामने करके बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ईट इट। ये सुनते ही राहत ना समझे में मतलब वश अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे करके चेयर पर ठीक कर बिना राहत को देखकर खाने की तरफ देखते हुए, पूरा खाना खा लो, अगर मुझे एक भी चावल का दाना देखा तो यू नो माई वार्निंग, क्या तुम भूल गई हो, मुझे याद दिलाने में वक्त नहीं लगेगा। ये सुनते ही राहत बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगते हैं। वो मुंह फुलाए पूरा खाना खा रही थी और मन ही मन वश को कोस भी रही थी। उसे से देखकर वश के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी जल्दी जल्दी से गायब हो जाती है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ राहत को देख रहा था जो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए खा रही थी। वही राहत पूरा खाना जैसे तैसे करके खाकर पानी का ग्लास हाथों में लिए पानी पीने लगती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती हूँ। वही वश सिर्फ अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखता है, जिससे राहत को अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस होती है। वो बिना कुछ बोल अपनी जगह से खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही वश राहत को ऐसे जाते हुए देखकर पीछे से ही, तुमने तो खाना खा लिया पर मेरा क्या? क्या तुम ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें खाऊं? तो मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है, बड़े आराम से साथ में तुम्हें खा सकता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे ये चेरी लिप्स जिनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी फ्रेग्रेंस जिससे स्मेल करके मुझे बहुत अच्छा लगता हूँ। उसकी डोमिनेटिंग वॉइस सुन राहत को गूसबम्स फील हो रही थी। वो पीछे मुड़कर उसे देखती हूँ, जो उसे बड़ी ही अजीब तरह से देख रहा था। वही राहत गहरी सांस लेकर पपी फेस बनाकर, अब तुम्हें क्या चाहिए? घर पर तो कुछ है नहीं और ना ही मुझे कुछ बनाना आता है सिवाय मैगी और पास्ता के। राहत की बात सुनकर वश बेफिक्री के साथ, जो तुम्हें आता है वो मुझे बना कर दे सकती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है, चाहे वो कुछ भी हूँ। वश की बात सुनकर राहत खुद के ही मन में ही, अजीब इंसान है सच में, मिस्टर क्रीपी तो पूरी तरह से पागल है। वश अपने दोनों हाथों में अपने गालों को रोककर राहत को जाते हुए देखकर, आई नो कैंडी समथिंग न्यू। वश की बात सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं, तो वश उसे तिरछी मुस्कुराहट देता है, जिससे राहत जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। वही राहत के जाने के बाद वश राहत के रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके रूम में आकर वश पूरे रूम को देखता है, जहां पर राहत में पूरा सामान बिखरा हुआ था। उसे देखकर वश एक गहरी सांस लेता है। वश राहत के रूम को देखता है, तभी उसकी नज़र राहत के रूम के सोफे पर चली जाती है। वो जैसे ही उस सोफे के नज़दीक आता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाता है, क्योंकि सोफे पर राहत की ब्रा है। वो कुछ सोचकर उसके नज़दीक चला जाता है और उसकी ब्रा को अपने राइट हैंड के 2 फिंगर्स में पकड़ लेता है। वो उस ब्रा को ऊपर करके अजीब तरह से देखने लगता है। तभी पीछे से राहत, जो वश को ढूंढते हुए कमरे की तरफ आ रही थी, जैसे ही वो वश के हाथों में खुद की ब्रा को देखती है तो भागकर उसके हाथों से अपनी ब्रा को लेकर पीछे छुपाते हुए अपनी आंखें छोटी करके, शेमलेस, थोड़ी भी शर्म नहीं है किसी लड़की के कमरे में आकर उसी की भी, कहते कहते राहत के चीक्स बर्निंग रेड होने लगते हैं। उसके मुंह से आगे के शब्द नहीं निकल पाए, उसे शर्म महसूस हो रही थी। वही वश राहत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके नजदीक आकर नीचे झुककर उसकी कान में डोमिनेटिंग वॉइस में, डोंट यू थिंक इट्स टू स्मॉल कैंडी, मेक इट बिगर, कहते कहते वश वहां से अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले गुनगुनाते हुए चला जाता है। वही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने हाथ आगे करके अपनी ब्रा को देखती है, तो कभी अपने बूज़म को, जिसे देखकर वो अपनी बूज़म को छुपाते हुए, फ्रीक्स, फिल्थी पर्वर्ट, फक ऑफ, आई किल यू, कहते कहते जल्दी से अपनी ब्रा को कहीं छुपा लेती है और गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। अभी के लिए यार इतना है, अब आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। वैसे आज का एपिसोड वैसे लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी तो बातें होती ही रहती है। वैसे थैंक यू स्टोरी को पढ़ने के लिए और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। CH13 वश का राहत के कमरे में सोना। वही वश राहत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके नजदीक आकर नीचे झुककर उसकी कान में डोमिनेटिंग वॉइस में, डोंट यू थिंक इट्स टू स्मॉल कैंडी, मेक इट बिगर, कहते कहते वश वहां से अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डाले गुनगुनाते हुए चला जाता है। वही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने हाथ आगे करके अपनी ब्रा को देखती है, तो कभी अपने बूज़म को, जिसे देखकर वो अपनी बूज़म को छुपाते हुए, फ्रीक्स, फिल्थी पर्वर्ट, फक ऑफ, आई किल यू,
कहते कहते जल्दी से अपनी ब्रा को कहीं छुपा लेती है और गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। राहत कमरे के बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही कमरे के बाहर आती है तो सामने डाइनिंग टेबल पर वश मैगी को सिर्फ देख रहा था। उसने उसे एक बार भी हाथ नहीं लगाया था। ये देखकर राहत को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ चली जाती है तो वश राहत को बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। राहत उसके नजदीक आकर, अब खा क्यों नहीं रहे हैं, बनाने के लिए तो मुझे कह दिया। वश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, मुझे खिलाओ। वश की बात नहीं कर रहा है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान से, क्या अब यह मत कहना कि तुम छोटे बच्चे हो। वश राहत को देखकर अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें मुंह दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि ज्यादा बोलना चाहिए कैंडी। रही बात मुझे खिलाने की तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनते ही राहत कुछ बोलने को हुई थी कि तभी वश उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है, जिससे ना चाहते हुए भी राहत को वश को खिलाना पड़ता है। वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वश के इसे अजीब तरह से देखने से। वो जैसे तैसे करके अपनी नज़रें नीचे करके उसे खाना खिला रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि वश अपनी सिल्वर आइज से उसे ही देख रहा है, पर वो अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर लेती। मैगी का लास्ट बाइट जैसे ही राहत उसके सामने करती है, वैसे वश अपने एक हाथ को राहत के थाई पर रखकर उस बाइट को खा लेता है और राहत की थाई को कस के पकड़ लेता है, जिससे राहत वश को अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जो उसे ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है। राहत जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होकर बिना वश की तरफ देखे वहां से चले जाते हैं। वही वश अपने दोनों हाथ फोल्ड किए अपना एक पैर चेयर पर रखे राहत को देख रहा था। वो राहत को तब तक देखता है जब तक वो किचन के अंदर चली नहीं जाती। किचन के अंदर राहत के जाने के बाद वश अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा राहत के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो बेड को देखता है, जो ठीक ठाक था। वो बेड के ऊपर से किताबों को अपने हाथों में लिए वही साइड टेबल पर रखकर खुद उस बेड पर बैठकर अपने हुडी को निकालकर लाइट बंद कर देता है। वही राहत जब किचन से बाहर आते हैं तो एक गहरी सांस लेते हैं। वो चारों तरफ देखते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मिस्टर क्रीपी को यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस अपार्टमेंट में तो और दिन में रह नहीं सकती। क्या पता यह मिस्टर क्रीपी अपनी पागल वाली हरकतों से मुझे न पागल कर दे। एक तो उसके नखरे, ऊपर से इसकी आंखें। कहते कहते राहत अपने कमरे में आ जाते हैं। वो कमरे की लाइट बंद देखकर खुद से, लाइट किसने बंद की, लाइट चालू थी। कहते कहते वो लाइट ऑन करके जैसे ही अपने बेड की तरफ देखती है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों हाथों से अपना मुंह कवर करके चिल्लाते हुए, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अपना अपार्टमेंट बेचने को दिया है क्या, जो यहाँ आकर सो रहे हो? जल्दी से निकलो मेरे कमरे से। कहते कहते राहत बेड की तरफ चली जाती। वो बेड के नजदीक आकर वश को देखती है, जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था, जो अपनी आंखें खोले उसे ही ठंडी आंखों से देख रहा था। ना जाने क्यों उसके ऐसे देखने से राहत की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ करके बड़ी हिम्मत के साथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा रूम है। वश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बेड पर बैठकर राहत को देखता है तो राहत पूरी तरह से शांत हो जाती है। वो वैसे ही राहत का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत सीधा वश के लैप में बैठ जाती है, जिसे राहत वश के गर्दन से लेकर कंधे तक नाइट का वन साइड नेक टैटू देखते हैं। वो उसे टैटू को छूने वाली ही थी, तभी वश राहत को वैसे ही बेड पर लेटा कर खुद उसके बूजम के बीचों बीच पर अपना सर रख देता है। वो बड़े आराम से साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। साथ ही साथ उन दोनों के ऊपर वो ब्लैंकेट डाल देता है और साइड वाले बटन से लाइट बंद कर देता है। इस समय राहत वश के सडन एक्शन के कारण पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसके मुंह से कुछ आवाज निकलने वाली थी कि तभी वो महसूस करती है कि उसके लिप्स वेट हो गए हैं, जिसका मतलब वश उसे किस कर रहा है। वही वश राहत के लिप्स को सक करने लगता है, जिसे राहत अपने दोनों हाथ वश के सीने पर रखती है। उसके शर्टलेस चेस्ट को राहत जैसे छूती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वही वश अपने दोनों हाथों से राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और एक हाथ उसके बूजम पर रखकर उसके लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिससे राहत के लोअर लिप से ब्लड आने लगता है, जिसे महसूस करके वश उस ब्लड को लिक करता है, जिससे राहत अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू तो आ रहे थे, पर वह उन आंसुओं को अपने आंखों में ही रख देती है। वही वश राहत के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी ठंडे आवाज में, कैंडी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर मेरी नींद खराब हो गई तो मैं तुम्हें भी रात भर सोने नहीं दूंगा। इसके लिए खुद भी अच्छे से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, नहीं तो
कहते कहते वश राहत के नोज को अपने नोज से रब करके फिर से राहत के सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है। वही राहत गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो अपनी आंखें खोलकर अपना सर नीचे करके देखती हैं, तो वश किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी कमर को कस के पकड़े हो रहा है। ये देखकर राहत गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद उसे भी नींद आ है। राहत की गर्म सांसें महसूस करके वश अपनी आंखें खोलकर राहत को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। वो करीब आधे घंटे बाद राहत को देखकर उसे वैसे ही अपने ऊपर कर देता है। राहत का चेहरा अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है और अपना एक हाथ अपने बालों को पीछे रखकर दूसरे हाथों से राहत के बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद राहत को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। क्या कभी राहत वश से खुद को आज़ाद कर पाएगी? यह वश राहत को अपनी कैद में कैद कर देगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भी आपको आगे। आज का चैप्टर है थोड़ा सा छोटा है, आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर यार कल बढ़ा देने का ट्राई करूंगी। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH14 डू यू लाइक नाइट? कहते कहते वश राहत के नोज को अपने नोज से रब करके फिर से राहत के सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है। वही राहत गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो अपनी आंखें खोलकर अपना सर नीचे करके देखती हैं, तो वश किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी कमर को कस के पकड़े हो रहा है। ये देखकर राहत गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद उसे भी नींद आ है। राहत की गर्म सांसें महसूस करके वश अपनी आंखें खोलकर राहत को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगता है। वो करीब आधे घंटे बाद राहत को देखकर उसे वैसे ही अपने ऊपर कर देता है। राहत का चेहरा अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है और अपना एक हाथ अपने बालों को पीछे रखकर दूसरे हाथों से राहत के बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद राहत को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। सुबह का वक्त जब धूप की रोशनी राहत के चेहरे पर आती है, तो राहत कसमसा कर अपने चेहरे को किसी ठंडी चीज रब करने लगते हैं। जब राहत उस चीज को स्ट्रॉन्ग फील करती है, तो अपनी नींद भरी आंखें खोलकर जैसे ही किसी का सीना देखता है, तो राहत अपना सर ऊपर कर लेती है, तो सामने सिल्वर आइज जिसमें हद से ज्यादा डार्कली देख रही हैं, जिसे देखकर राहत पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह ये सब क्या है। वह अपनी आंखें फिर से बंद करती है और फिर से खोलती है, तो सामने वही सिल्वर आइज देखती है। तो अपनी आइज रोल करते हुए अपनी चिन को उसके सीने पर रखकर उसे देखने लगती है। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है, पर जैसे ही हो खुद को किसी के नीचे और खुद के होठों पर किसी के होठ महसूस करती है, तो उसका सपना जैसे पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सामने कौन है। वही वश राहत के पहले ही हो चुका था। जब वह राहत को खुद को ऐसे देखता पाता है, तो वह बिना टाइम कब आए उसे अपने नीचे करके उसके सॉफ्ट डेलिकेट लिप्स पर अपने लिप्स रखकर सक करने लगता है, जिससे राहत मौन कर रही थी। वो खुद का चेहरा इधर उधर करने लगती है। अपने दोनों हाथ वश किसी ने परख कर उससे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तभी वश उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे ऊपर की ओर कर देता है और दूसरे हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेता है। वो जब अपनी टंग को राहत के मुंह के अंदर स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो राहत अपना मुंह कस के बंद कर लेती है। जी ससे वश के हाथ राहत बूज़म पर चले जाते हैं। वो उन्हें कस के पकड़ लेता है, जिससे दर्द के कारण राहत अपना मुंह खोल देती है। इसी का ही फायदा उठाकर वश राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करता है और पूरे मुंह का एग्जामिनेशन करने लगता है। और वही राहत जब यह महसूस करती है कि वश की टंग उसके मुंह के अंदर घूम रही है, तो वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है खुद से वश को आज़ाद करे, पर वश उससे 10 गुना ताकत रखता है। उसके यह नाजुक नाजुक हाथ वश को आखिर कैसे रोक सकते हैं। वही वश राहत के बूज़म पकड़कर उसे फैलने लगता है। वह अपना एक हाथ राहत के टी शर्ट के अंदर ले जाता है। जैसे ही राहत को वश के हाथ अपने पेट पर महसूस होते हैं, वैसे ही उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। उसका पेट कांपने लगता है और उसकी कंपन को वश अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वह वैसे ही अपना हाथ आगे की ओर ले जाता है, जिससे राहत अपने पैर चलाने लगती है, तो वश अपने पैरों से उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे राहत हिल नहीं पा रही थी। वही वश जब अपने हाथों में सॉफ्ट सॉफ्ट फील करता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वो राहत के बूज़म के टीट को अपनी 2 उंगलियों में लिए उसे अपने अंगूठे से रब करने लगता है, जिससे राहत की दिल की धड़कन जोर जोर से बजने लगती है। वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। वही वश करीब 20 मिनट के बाद राहत को छोड़ देता है और अपना सर राहत के बूज़म के बीच में रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगाता है। यही हाल राहत का भी था।
वो जब खुद को नॉर्मल पाती है तो गुस्से में वश को खुद से धकेलने वाली थी कि तभी वश उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे के बेहद नजदीक जाकर उसकी आंखों में देख बड़ी अजीब तरह से नो 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 कैंडी नो आई एम इन क्रेजी विद योर बॉडी फ्रेग्रेंस but I'm an addict with your candy lips. Why? अब दर्द तो होगा ना। वश की ऐसी अजीब बातें सुनकर राहत पहले तो पूरी तरह से डर जाती है। उसके चेहरे पर डर सा दिख रहा था। ना जाने क्यों वश की बातें उसके दिल में एक अलग सा दर्द पैदा कर रही थी। उसके चेहरे को ऐसे देखकर वश पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर उसकी हाथों को छोड़कर उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए गॉट स्कैर्ड माई कैंडी गॉट स्कैर्ड वाई मैंने तो अभी तो कुछ नहीं किया। वैसे भी डरना भी जरूरी है, नहीं तो ना तुम मुझसे दूर जाओगी ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। पर मेरे कैंडी तो मुझे छोड़कर कभी जाएगी नहीं। सही कहा ना मेरे कैंडी, तुम मुझे छोड़कर जाओगे कहीं? वश की पागलों वाली बात सुनकर उसके ऐसी हरकतों को देखकर राहत के होंठ कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वश राहत के चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में आंसर मी कैंडी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बातों को इग्नोर करे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तुम्हें पता मेरा गुस्सा कितना प्यारा है? कहते कहते वश उसके बालों को प्यार से पकड़कर अपनी मुठिया में भर लेता है, जिससे राहत के मुंह से हल्का सा दर्द भरा निकल जाता है। वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, कभी नहीं, कहते कहते राहत की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उस आंसुओं को देखकर वश राहत के आंसुओं को अपनी टंग से लिकिंग करके उसके गालों को थपथपाते हुए गुड कैंडी, तुम्हारा ही यह डिसीजन तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, कहते कहते वश राहत के ऊपर से हट जाता है और अपनी हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेने लगता है। तभी राहत वश के बॉडी को देखती है, जहां पर उसे कट के निशान देख रहे थे, जो शायद पुराने हो। उसकी पूरी ऊपर की बॉडी उसी से ही ढकी हुई थी, जिस उसे किसी ने बेरहमी से मारा था, जैसे कि वह बहुत ही पुराने हैं। पर वह लाइंस राहत साफ साफ देख ही सकती थी, जिससे उसे इतना तो समझ आ चुका था कि हो ना हो वश के बचपन में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, जो शायद वह सोच भी नहीं सकती। राहत बेड पर बैठकर उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारे शरीर पर निशान। तभी वश अपनी हुडी को पहनते हुए बिना राहत को देखे, रॉन्ग कैंडी रॉन्ग, यह निशान नहीं, मेरी यादें हैं जो मैंने बहुत ही संभाल कर रखी है। ये सुनते ही राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत, क्या तुम्हें इससे दर्द नहीं हुआ? राहत की बात सुनकर वश राहत के नजदीक आ जाता है। वो उसकी आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, नहीं जैसे तुम दर्द कर रही हो ना, वो मेरा सुकून है, दुनिया का सबसे बेहतर सुकून। कहते कहते वश राहत के चेहरे पर एक हल्की सी फूंक मार देता है, जिससे राहत पीछे की ओर चले जाती है। तभी वश की नज़र एक बुक पर चली जाती है। वो उस बुक अपने हाथों में लेता है और बड़ी अजीब तरह से द ब्लैक नाइट, इंटरेस्टिंग, डू यू लाइक इट? वश की बात सुनकर राहत अपना से हमें हिलाकर अपनी आंखों में चमक लिया, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें पता है यह नाइट इसने ना पूरी लाइफ सिर्फ दर्द और लोगों के तानों से जिया था, जिसकी वजह से ना इसके जिंदगी में हर कोई इससे दूर चला गया, जिसकी वजह से यह अकेला पड़ गया। इसके घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया, शायद से कुछ होगा। तब से नाइट ने ना ब्लू आइज लोगों की निकालने शुरू करने लगा। पर लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है क्या पता, पर वह हर किसी की नीली आंखें निकालता था, जिसके बाद वह अपनी जिंदगी में एक अलग ही इंसान बन गया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कभी से समझा ही नहीं। कहते कहते राहत सब कुछ भूलकर उसी के ही बारे में बता रहे थे। तभी वश सोचते हुए अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर, डू यू लाइक नाइट? कौन है ब्लैक नाइट? क्या राहत नाइट को पसंद करती है? क्या होगा राहत का जवाब? राहत के जवाब से क्या करेगा वश? ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब भी आप सभी को मिलता ही रहेगा। अभी के लिए हर इतना मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे सॉरी कल के लिए, कल मैंने एपिसोड नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने नहीं दिया, बट डोंट वरी, आज का एपिसोड मैंने बड़ा देने का ट्राई किया है, आप सभी को पसंद आए। CH15, क्या पता नाइट अपनी कैंडी से एडिक्ट हो। वश की बात सुनकर राहत अपना से हमें हिलाकर अपनी आंखों में चमक लिया, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें पता है यह नाइट इसने ना पूरी लाइफ सिर्फ दर्द और लोगों के तानों से जिया था, जिसकी वजह से ना इसके जिंदगी में हर कोई इससे दूर चला गया, जिसकी वजह से यह अकेला पड़ गया।
इसके घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। शायद से कुछ होगा। तब से नाइट ने ना ब्लू आइज लोगों की निकालने शुरू करने लगा। पर लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है क्या पता, पर वह हर किसी की नीली आंखें निकालता था, जिसके बाद वह अपनी जिंदगी में एक अलग ही इंसान बन गया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कभी से समझा ही नहीं। कहते कहते राहत सब कुछ भूलकर उसी के ही बारे में बता रहे थे। तभी वश सोचते हुए अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर, डू यू लाइक नाइट? वैश के ऐसे सडन क्वेश्चन राहत पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी वैश बुक को देखते हुए, टेल मी। राहत वश की बात सुनकर राहत जल्दी से बिना सोचे समझे, हाँ मुझे पसंद है, पर उसकी क्यूट लिटिल इनोसेंट गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पसंद होने से या ना होने से क्या होता है? वैसे भी जहाँ तक तो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, मुझे वो बहुत पसंद आया है। वश राहत की बात गौर से सुन रहा था। ये सुनता है कि राहत किसी लड़की की बात कर रही है, वो भी नाइट कोई गर्लफ्रेंड है, तो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अपनी गर्दन टेढ़ी कर रखे, और ये तुम्हें किसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? राहत वश ऐसे अजीब से सवाल को सुनकर बड़ी मासूमियत से, तो बुक में लिखा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे बहुत प्यार करता है, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। मुझे उस लड़की के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो कितना ज्यादा उससे प्यार करता है। मतलब सोचो ना कि वो लड़की थी प्यारी है जिसने उसकी जिंदगी में एक अलग से जगह बना दी। वश गर्दन टेढ़ी करके तेरी मुस्कुराहट लिए, लाओ लाओ, क्या सच में नाइट लाइफ में लव है? क्या तुम्हें लगता है कैंडी कि नाइट कभी किसी से प्यार कर सकता है? ये सुनकर राहत कंफ्यूजिंग लुक के साथ, मतलब प्यार तो हर किसी की जिंदगी में होता है, तो इसकी जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता? और वैसे भी ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इनके प्यार तो होना ही था। वैश बुक को अपने एक हाथ में पकड़े राहत के नजदीक आकर उसके दोनों साइड में अपने हाथ को रखकर उसकी आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से अपनी गर्दन टेढ़ी करके, नो यू आर रॉन्ग कैंडी। कोई अगर साथ हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या पता नाइट अपनी कैंडी से अधिक हो। जरूरी नहीं है कि कोई अगर साथ हो तो उन दोनों के बीच प्यार है। वाई आर यू इनोसेंट कैंडी? वाई? वैश की बातें सुनकर ना जाने क्यों राहत को कुछ तो अलग से बेचैनी होने लगे, जैसे कुछ तो अजीब है। वही राहत के चेहरे को देखकर वश राहत के गानों को थपथपाते हुए उस बुक को अपने हाथों में लिए उसके बुक कवर को देखकर, जो बातें सच नहीं है उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, इससे गलतफहमियां बढ़ती है। जो इंसान हकीकत में कितना बुरा है ये तुम जान नहीं सकते। वैसे भी तुम बहुत जल्द ही नाइट की रियल आइडेंटिटी से फेस टू फेस हो ही जाओगी, तब क्या होगा? वश सुनकर राहत नासमझी में, ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर है, कोई रियल पर्सन नहीं है जो तुम ऐसे बात कर रहे हो। वश जो रूम से बाहर जा रहा था, वो रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर बिना राहत की तरफ देखकर, और रियली कैंडी, तुम्हें ये लगता है कि यह सिर्फ कैरेक्टर है, रियल पर्सन नहीं है? क्या पता जब तुम्हारे सामने यही कैरेक्टर एक रियल पर्सनालिटी के सामने आ गया तो क्या होगा? कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही राहत सिर्फ उसकी बातों के बारे में सोचने लगती है, खुद से ही, आखिर मिस्टर क्रीपी को ब्लैक नाइट बारे में इतना कैसे पता है? और यह इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि यह कोई कैरेक्टर भी है, यह एक रियल पर्सन है? कुछ भी। सच में इंसान ना पागल बना देगा मुझे। चल राहत बेटा, जल्दी से जल्दी तुझे यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा? कहते कहते राहत जल्दी से जल्दी वॉशरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी करके आज अकेले ही कॉलेज जाना था, जिसकी वजह से वो बिना वक्त कब आए अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वश अपने अपार्टमेंट में आकर सोफे पर बैठे हुए उस बुक को ओपन करके बुक को पढ़ने लगता है। वो पूरी बुक को देख रहा था, वो धीरे धीरे करके बुक के एक पेज पर आकर रुक जाता है। उस पेज को वो अपने हाथों में पहले तो पकड़ता है, फिर उसे फाड़कर उसे अपने हाथों की मुठियां बनाते हुए तिरछी मुस्कुराहट लिए, गलती कर दी, एक राइटर को वही बताना चाहिए जो सच है। बिना किसी की इजाजत ली है उसकी जिंदगी में किसी को भी लाना नहीं चाहिए सिवाय उसकी कैंडी के। गलती करती है पर गलती की सजा कुछ अलग होगी। कहते कहते है वश टेबल पर रखे लाइटर को निकालकर उस लाइटर को जलाते हुए उस बुक को उसके सामने करके धीरे धीरे करके उस बुक को जलाने लगता है, और वैसे ही वह उसे डस्टबिन में डाल देता है। देखते देखते वह बुक पूरी तरह से जल जाती है, और उस बुक को जलते हुए देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिल पाऊंगा कैंडी, बस तुम्हारे प्यार से, क्योंकि प्यार एक तरफ होता है और दूसरी तरफ उसका। कहते कहते वश जोर जोर से हंसने लगता है। करीब 5 मिनट के बाद वह वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम आकर वह खुद को अच्छे से फ्रेश कर देता है। तभी वह अपने सीने की ओर देखता है जहां पर नाखूनों के निशान थे,
जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो हमेशा की तरह आज भी ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहन लेता है। अपने सर को अच्छे से हुडी से कवर करके राहत के अपार्टमेंट के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। वो 2-3 बार बेल बजाता है। 10 मिनट हो चुके थे, फिर भी राहत कमरे से बाहर नहीं आती है, जिसे देखकर वश समझ जाता है कि राहत उससे पहले ही जा चुकी है, जिससे वश अपने गर्दन को टेढ़ी कर रखे राहत के डोर को देखकर, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? मैं हर बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता हूँ। फिर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, तुम हो कि मुझे गुस्सा दिलाते हो? तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे गुस्सा दिला है। अब गुस्सा दिलाया है तो उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना कैंडी। अब क्या करेगा वश राहत के साथ? क्या होने वाला है राहत के साथ? बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब पर आपको जल्दी मिलेगा। और सॉरी यार, एपिसोड डेली अपडेट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि यार मेरे एक स्टोरी है जिससे अपडेट करने के लिए कह रहे हैं और उसी की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए हर टाइम हूं वहीं पर जा रहा है, देखते हैं। और सॉरी यार, दिल्ली चतुर्भुज तो नहीं कर रही हूं, पर जैसे ही सब मामले से क्लियर हो जाऊंगी तो पक्का 2 चैप्टर आप सभी को दे दूंगी। बाकी यार आप लोग प्यार ऐसे ही कमेंट वगैरह करते रहिए और स्टोरी पढ़ते रहिएगा। आज का एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना ही, व्यू मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। व्यू बाय 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 बाय। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा। कमेंट स्पीच बलून लाइक दिल शेयर।